एक बार पुनः सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा परिचय और थोड़ा-सा बैकग्राउंड में ले चलूँ और बताऊँ कि हमारे साथ जीवीएसआर प्रसाद सर आज जुड़े हैं। जीवीएसआर प्रसाद सर एक कम्युनिटी इनोवेटर हैं, जिन्होंने समाज में विज्ञान को लेकर लंबा काम किया है, जिन्होंने बच्चों के साथ विज्ञान को लेकर लंबा काम किया है, जिन्होंने शिक्षकों के साथ विज्ञान को लेकर लंबा काम किया है, जिन्होंने छोटे से लेकर बड़े से बड़े टूल्स, सिस्टम्स न जाने क्या-क्या डिजाइन किए हैं। और इनकी ये पूरी यात्रा सन 1971 में शुरू हुई, जब भारत ने पहला रॉकेट रोहिणी नाम का रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा। और उस समय छोटी उम्र के ये इन्होंने एक टीम बनाई और रोहिणी नाम से, रोहिणी स्पेस क्लब नाम, साइंस क्लब नाम से एक टोली बनाई। और वहां से इनका जीवन में प्रयोग प्रारंभ होते हैं और आज तक चलते जा रहे हैं। लगभग 65 वर्ष के हैं सर, लेकिन आज भी विज्ञान के प्रति इनका रुझान, इनका प्रयोग बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो आज हम सभी इनके साथ जुड़े हैं कि प्राथमिक के बच्चों के साथ जब हम विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, चाहे शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं या बच्चे के रूप में पढ़ते हैं, तो कैसे चीजों को देखना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कुछ उदाहरण कि कैसे तरह तरह से अगल बगल हमारे विज्ञान दिखता है, कैसे विज्ञान हमारे पास आता है और बोलता है एक बार पूछो तो क्या हो रहा है, एक बार पूछो तो क्यों हो रहा है, एक बार देखो तो कैसे हो रहा है, तो क्यों, कैसे, हाँ, ये सारी चीजों के उत्तर हमारे सर के पास हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं ले जाएंगे, 3 मिनट बीत चुके हैं। मैं सर को बोलूंगा, ओवर टू जीवीएसआर प्रसाद सर। सर प्लीज। नमस्कार। महिलाएं कई और बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। कोई विशेष नहीं, मैं सामान्य आदमी हूँ और इधर उधर घूमता रहता हूँ। ज्यादा काम बच्चों के साथ करता हूँ, शिक्षकों के साथ करता रहता। ये हमारी रुचि है, हमारा पैशन है, हमारा शौक है। और एक लंबे अरसे से ये सब काम करने के बावजूद कुछ वक्त निकाल कर सब भी करता रहता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। सो आई एंजॉय इट। और बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष जी को, क्योंकि उन्होंने कई बार, कई 2-1-4 मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि वो मेरी इस मनोभाव को समझ रहे हैं अच्छी तरह से, और उन्होंने ये मौका दिया मुझे आप लोगों के साथ बातचीत का। सो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू वेरी मच देवाशीष जी एंड उनकी पूरी टीम को। स्वागत है। विषय जहां तक सवाल है, विज्ञान और हर एक प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान को देखना समझना, छोटी कक्षाओं के बच्चे भी हैं, शायद टीचर्स भी जुड़ी हुई हैं इसमें और कुछ महिलाएं भी होंगी। मैं एक सामान्य सी बातचीत से शुरू करूंगा ताकि चर्चा को थोड़ा आसान बनाया जा सके, रुचिकर बनाया जा सके। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जिस तरह का काम करते हैं वो काम बहुत बड़े-बड़े कार्यालयों में बैठकर और कारखानों में बैठकर और बड़ी चीजों को करने वाले वो एक अलग तबका है, उनके साथ अलग तरह से काम होता है। लेकिन जमीन पर जब हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, टीचर्स के साथ बातचीत करते हैं, तो अक्सर ये विज्ञान जैसा विषय जब आता है तो वो किताबों वाला विज्ञान आ जाता है बार-बार। टेक्स्ट बुक साइंस जिसको हम कहते हैं। कक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, साइंस, कई सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, सभी विषय हम पढ़ते हैं वहाँ पर। तो विज्ञान भी एक विषय के रूप में वहाँ आता है और उसका एक खास पाठ्यपुस्तक बच्चे इस्तेमाल करते हैं और हम सब पढ़ते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है और ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए। वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अब विज्ञान की जब बात आती है, ये सामान्य जीवन में जब हम बात करते हैं, तो वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो हम लोगों ने 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले कुछ समझा, देखा, जाना, वो सब चीजों को पकड़कर आज भी अगर वही बात, वही चीजें सब, तो ये जो नए हमारे स्कूलों में आ रहे हैं बच्चे, हमारी कम्युनिटीज में, हमारे परिवारों में,
हमारे देश में हमारी जो नई पीढ़ी है, इन बच्चों के लिए कुछ हमें नया परोसना पड़ेगा। उनको एक नई दृष्टि देने की ज़रूरत है। उनके टूल्स बड़े डिफरेंट हैं, जो हमारे टूल्स थे, जो हमारे औज़ार थे, देखने के, काम करने के, सोचने के, समस्या समाधान के। अब इन बच्चों के साथ में उन चीज़ों में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये बड़ा चैलेंज है टीचर्स के लिए, सिस्टम्स के लिए, एजुकेशन के लिए। आज के समय में जो हमारे बच्चे हैं, उनको वो चीज़ें बड़ी वो डिजिटल ज़माने के बच्चे हैं, वो हर दिन हाथ में मोबाइल देखते हैं परिवार वालों के बीच में, माँ-बाबा के बीच में, अन्य लोगों के बीच में, समुदाय में। कई कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग पूर्व में देखे ही नहीं थे। अब डिश एंटेना जैसी कोई चीज़ हम जानते नहीं थे। मुझे नहीं पता बैंक का सारा कार्यक्रम पैसे लेन-देन का कार्यक्रम घर बैठे हो जाएगा। ये मेरे अगर दादाजी सुने होते, नाना जी सुने होते, तो वो बोलते कि पागल हो गया ये, कभी हो ही नहीं सकता है। भैया रुपया कैसे चल जाएगा इस डब्बे से उस डब्बे के अंदर में? ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कोई कहानी गढ़ रहे हो तुम। झूठी बात है, ये सब होगा भी नहीं भविष्य में भी। तो शायद वो 30-40 साल पहले की बात थी, लेकिन आज बदल गया है युग। आज कई चीज़ें आप जाऊँगा नहीं, कई चीज़ें हैं जो आप सभी देख रहे हैं। बाज़ार जाना का दरकार नहीं है अब। अब घर में बैठ के आपके बच्चे जो हैं, कुछ चीज़ें टिप देते हैं इधर-उधर वो मोबाइल में, वो आ जाता है सामान लेके और घर में कहता है कि भैया टक, 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 टक आ गया है। अरे भाई! ऐसा कैसे हो सकता है? बाज़ार भी ना गए, रिक्शे पे ना बैठे हम, एक आध बार चौक चौराहों पे चाय-वाय ना पी लें, पसीने ना छूटे, हुँ? ₹500 निकालना होता था, बैंक में हम जाते थे, इतनी लंबी-लंबी लाइनों में खड़े रहते थे, कतार में रहते थे, ₹500 आता था। मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। तो वो सब एक दौर था। अभी एक नया दौर है, नई पीढ़ी है, फिर है हम इसकी बुनियाद और शुरुआत परिवारों में, स्कूलों में, छोटी कक्षाओं में होती है। इसीलिए जो छोटे बच्चे अभी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, बता रहे थे देवश्री जी, कई बच्चे भी शायद इसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ और कुछ टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात पर ज़ोर देना पड़ेगा कि समय बदला है तो हमें अपने पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें, हमारी पाठ्यचर्या, तीनों चीज़ में नए और ये हो रहा है, देश में लोग कर रहे हैं और नई चीज़ें आ रही हैं, नई शिक्षा नीति भी आई है, वो भी कुछ कर रही है। कई कई लोग काम भी कर रहे हैं, तो आएगा आने वाले आप देखेंगे। तो देश दुनिया में पहले भी कहा कि पाठ्य पुस्तकों के उस पन्नों से कई बार बाहर आने की ज़रूरत है हमें। खासकर हमारी बहनें, हमारी महिलाएँ, हमारे साथ जो जुड़ी भी हैं, उनको भी मैं ये कहूँगा, आप बहुत ज़्यादा विज्ञान जानती हैं हम लोगों से ज़्यादा। हम लोग कई बार समझते हैं कि हम लोग ज़्यादा जानते हैं, जी नहीं, आप ज़्यादा जानती हैं, भले वो किताब वाली विज्ञान ना जानें, लेकिन दिनचर्या, जीवन में उस संघर्ष में जो आप करती हैं, आप लोग जानती हैं, वो कोई सामान्य-सी बात नहीं है। उसके लिए बहुत किताबें पढ़कर जानने वाली बात नहीं है। लेकिन आपके परिवार में, आपके नाना-नानी, दादा-दादी, माता-पिता के साथ उठना-बैठना होते-होते बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाती हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हज़ारों ऐसे उदाहरण मैं भी देखता हूँ अपने घरों में, मैं भी अपनी माँ को जब देखता था कि मुझे लगता था कि ज़्यादा जानती हैं कई बार, कई विषयों को बेहतर समझती हैं हमसे ज़्यादा। तो शायद मुझे लगता है कि आप भी इसको स्वीकार करेंगे। तो ये यहाँ पर बात जब आती है तो हर चीज़ को वो परिभाषा वाली विज्ञान के रूप में ही समझना ज़रूरी नहीं। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम, आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, बड़ी कक्षाओं में हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हम और जानना भी ज़रूरी है, उसको करना भी ज़रूरी है। लेकिन डे टू डे लाइफ़ में भी बहुत सारा विज्ञान है। वो विज्ञान हमें कई बार दिखाई नहीं देता है। हमें नहीं पता चलता है कि हमारे इर्द-गिर्द चारों तरफ में बहुत सारा विज्ञान है, बहुत सारा गणित का अंश है, बहुत सारी इतिहास है, बहुत सारा भूगोल है, बहुत सारी सामाजिक विज्ञान की परिस्थितियाँ हैं। लेकिन वो टेक्स्ट बुक वाले नज़रिए से कई बार देखने पर हमें ये चीज़ें दिखती नहीं। तो वो दृष्टिकोण लाने के लिए ही हम लोग काम करते हैं, बातचीत करते हैं कई लोगों के साथ में
कि कैसे ये दृष्टिकोण बच्चों में पैदा किया जाए कि आप अगर घर में बैठे हैं तो आप अपने जिस जगह में बैठे हैं उसके इर्द-गिर्द में भी झाँकिएगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको विज्ञान की बात कहता है। चाहे वो हवा की बात कहें, थोड़ी देर के लिए अगर आप नाक ही बंद कर लें, तो 5 मिनट के बाद आपको लगेगा 4 मिनट के बाद कि अब मुश्किल है, जीना दूभर है भाई, साँस बिना लिए तो रहा नहीं जा सकता। तो बात वहीं से शुरू हो जाती है कि साँस क्यों हम लेते हैं, कौन-सी साँस की बात में कौन-सी हवा की बात कर रहे हैं हम, जो बच्चों के पाठ्य पुस्तकों में है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग और प्रयोगशाला में जाकर ही करके समझना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बातचीत यहाँ भी छेड़ा जा सकता है और बातचीत किया जा सकता है। बात की शुरुआत करने के लिए वो भी एक माहौल बनाया जा सकता है। पीने का पानी है हमारे यहाँ पर। पानी की कमी की पूरी दुनिया में हम लोग बात करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों में संवेदनशीलता अभी भी कई बार लाने में बहुत परेशानी होती है। नल छूट जा रहा है, पानी गिर रहा है, किसी के घर के टंकी से लगातार पानी गिर रहा है, बच्चा खड़ा है, हम खड़े हैं, लोग खड़े हैं, किसी को ये नहीं लगता है कि वो पानी जो गिर रहा है, वो हम सब के लिए ही पानी है वो, हमारा ही पानी है वो। पानी चला जा रहा है, सड़क पर बहकर निकल जा रहा है कहीं पर। तो ये कहता है कि पानी की पढ़ाई तो हमने किया है कक्षा में, बहुत कुछ जानकारी है मुझे पानी के बारे में। मुझे पता है कि दुनिया में जो है 2% ही पानी ऐसा है जो हमें पीने के लायक है। बाद बाकी जो हमारा 95-98% पानी वो पीने लायक पानी है नहीं। तो ये इतना बड़ा विषय है, इतनी बातचीत हम करते हैं कक्षाओं में, लेकिन ये जो पानी गिर जाता है तो इसको बंद करने के लिए जो संवेदनशीलता हमें पानी को लेकर आना चाहिए था, वो हम पैदा नहीं कर पाते उन कक्षाओं में। यहाँ वो संवेदनशीलता ही बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बहनें, हमारी माताएँ बहुत खूब समझती हैं वो। कई बार हमें डाँट-फटकार भी लगता है इसीलिए, कि अरे बंद करो नल, चला जा रहे हो, बंद करो। तो ये छोटी-सी बात है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज होता है हमारे लिए। तो ये पढ़ाई और समझ को उस स्तर पर भी ले जाने की ज़रूरत है जहाँ पर हम हर दिन ऐसी हरकतें करते हैं, हर दिन हम ऐसी कोई चीज़ें देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे अक्सर अभी छोटी कक्षाओं में हैं, आप जो लोग खासकर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, आपके घर में कुआँ होगा, आपके आस-पास में चापानल होगा, ये सभी आप करते होंगे इस्तेमाल। कभी आप कुएँ से पानी भी निकाले होंगे या निकालते होंगे आपके घर परिवार वाले। तो वहाँ खूब सारा विज्ञान पड़ा हुआ है। तो वहाँ आप अगर दृष्टि दौड़ाएँ तो आपको लगेगा कि अरे! ये घिरनी क्या है? अगर ऐसे ही उठाते मेरे चाचा जी तो ऐसे ही पानी डाल के उठा लेते हैं रस्सी से। अब मेरी माँ तो घिरनी लगा के निकालती है। इसमें कोई फ़र्क है क्या? ये फ़र्क क्या कहता है? कहाँ क्या विज्ञान है? ये गिरनी का क्या कमाल है भाई? कोई ख़ास बात है या ऐसे ही लगा दिया गया है, सब घर में लगता है, ये भी लग गया है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपके कक्षाओं के पाठ्यक्रम में ये दिया हुआ है, लेकिन हम इस पे बहुत कम बात करते हैं। किस तरह से एक छोटा-सा लीवर है, सिंगल लीवर जो है इस तरह का, ये आपके लिए बड़ा उपयोगी होता है। किसी कार्य को करने में जो है, वो उसको कम समय में ज़्यादा आसानी से बना सकता है। तो ऐसी चीज़ें आपके साइकिल में भी लगी हुई हैं, उसमें भी बहुत सारे गियर्स, पैडल वगैरह का हम बात करते हैं। तो वो भी विज्ञान का अंश है। तो ये कनेक्ट करने की जो बात आ रही है, ये कनेक्शन कई बार क्लासरूम टीचिंग एंड डे टू डे लाइफ के साइंस का वो कनेक्शन बहुत बढ़िया से निखर नहीं पाता है कक्षाओं में। हम टेबल बुक्स वाले एग्ज़ाम्पल वगैरह में देते हैं। ये अगर हम लोग देना शुरू करें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कई चीज़ें उदाहरण आप दे सकते हैं, कई बातों को आप जोड़ सकते हैं। यहाँ बहुत संभावनाएँ बहुत हैं डे टू डे लाइफ में। अभी कोरोना काल में आप सभी जानते हैं, हम सभी लोग भुक्तभोगी हैं, पूरी दुनिया भुक्तभोगी है। बच्चे घरों में रह गए 2 साल, डेढ़ डेढ़ साल, कुछ काम नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा। उस समय बच्चे कई बार तलाश रहे थे कि करें तो क्या करें? किताबें तो बहुत पढ़ लिया, अब क्या करें? तो बहुत बच्चों ने बहुत तरह से काम किया है देश में और दुनिया में और नई-नई चीज़ों के बारे में समझ उन लोगों ने बनाई है। आप लोगों ने भी बनाई होगी। जब आपसे सुनेंगे तो पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि वो संभावनाओं में ऐसी-ऐसी चीज़ों पर नज़र दौड़ाया उन लोगों ने, जो पहले उनको दिखाई नहीं देता था। जैसे किचन, आपका रसोई घर, आपका रसोई घर भरपूर पड़ा है विज्ञान से। रसोई घर में इतनी हरकतें हम लोग करते हैं, हम, हमारी बहनें, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, सारा चीज़ अगर आप देखिएगा रसोई घर में ना केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, सब कुछ है वहाँ पर। नज़रिया चाहिए आपके अंदर में क्या हो रहा। गणित भी वहाँ खूब पड़ा हुआ है। कितना डालना है, क्या डालना है, किस अनुपात में डालना है, पूरी मिर्ची को हम डाल दें तो क्या होगा? चीनी पूरा डाल दें चाय पत्ती में क्या होगा? किस अनुपात में डालना है? 10 आदमी के चाय बनाने में क्या डालना है? 100 आदमी के चाय बनाने में कितना डालना है? तो ये सारी चीज़ें हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे लोग करते हैं। लेकिन उस अनुपात को उस रूप में हम नहीं देखते हैं, जिस रूप में हम लोग गणित में
किताब वाली अनुपात को बात करते हैं, वहां पर वो भिन्नता आती है। ये अच्छे उदाहरण हो सकते हैं पढ़ाने सिखाने के लिए, बताने के लिए, बच्चों के साथ में दिखाने के लिए। तो करके देखो वाली जो बातें हैं ज्यादा आजकल हम करते हैं। करके सीखो। एक तो हुआ सुनकर सीखो, ठीक है, वो कुछ समय तक याद रहता है। एक हुआ देखकर सीखो, वो थोड़ा-सा हो सकता है ज़्यादा समय तक हमारे पास रिटेन करेगा, रहेगा हमारे दिमाग में। एक है करके सीखो। करके सीखो मतलब हाथ-पैर हिलाइए, हाथ लगाइए, बनाइए, देखिए, करिए, है ना? जो भी काट-छाँट करना है उसको करके सीखो। से लर्न, है ना? तो इसमें हमारे पास उस स्मरण में ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, ज़्यादा समय तक रहती हैं, ज़्यादा रोचक हो सकता है और लंबी अवधि तक हम इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, अच्छा लगता है। बच्चे भी करके सीखने पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं आजकल। नई शिक्षा नीति ने भी इस बात को जोड़ा है, उसने भी ये बात को कहा है कि ज़्यादा वक़्त दीजिए बच्चों को करके देख के सीखने के लिए। तो हमें भी इन बातों को करना चाहिए। स्कूलों में केवल हम लोग बड़े ड्राई ना करें, सिर्फ़ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज़ेज़ कर लेते हैं, कुछ एक सवाल-जवाब बना लेते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिएटिविटी का। कैसे क्रिएटिव बनाएँ बच्चों को? आज बड़ी माँग है क्रिएटिव लोग की। तो थोड़ा-सा आपको रचनात्मक होना पड़ेगा, पढ़ाई-लिखाई के साथ। जब शिक्षक के साथ में, बच्चों के साथ में, महिलाओं को भी बहुत रचनात्मक होने की ज़रूरत है। क्यों होने की ज़रूरत है? क्योंकि अब जो समस्याएँ आने वाली हैं दुनिया में, वो बड़े डिफरेंट टाइप का। कोई नहीं जानता था कि कोविड कैसे आ जाएगा। दुनिया में सभी लोग भक रह गए। ये क्या है भई? ये कौन चीज़ आ गई है भई? पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया उन्होंने। तो जो आने वाले समय का जो चैलेंजेज़ है, वो डिफरेंट चैलेंजेज़ आने वाले हैं। तो उसकी पढ़ाई, उसकी समझ, उसके लिए तैयार होने वाले नौजवान बच्चे-बच्चियाँ, उनकी पढ़ाई में नई चीज़ें डालनी पड़ेगी। तो इन चैलेंजेस के सामने हमारे पास में जो टूल्स है, वो टूल्स में है सबसे पहला कि आपको बहुत ही क्रिएटिव होना, रचनात्मक होना पड़ेगा। नए तरीके से सोचने का तरीका जानना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ये सब लाना पड़ेगा और ये सब पर चर्चा शुरू होनी चाहिए स्कूलों में, छोटी कक्षाओं में। आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ क्या होता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या होता है, हमारे टीचर्स चर्चा करें इस सब चीज़ों पर। और इसके बाद क्रिएटिविटी अगर आ जाता है, बच्चों में क्रिएटिविटी का एक माहौल बनाना पड़ेगा। कुछ उसके बाद कुछ करो और देखो और सीखो का माहौल। एक कागज का पन्ना ही है तो उसमें क्या-क्या कर सकते हैं हम लोग। पूरी गणित की बात कर सकते हैं, पूरी विज्ञान की बात कर सकते हैं हम लोग। एक पौधा है तो पौधे को लेकर ही बात कर सकते हैं। एक पेंसिल है, एक पेंसिल को लेकर ही बात कर सकते हैं। तो एक नई दृष्टिकोण करके देखो, सीखो वाला प्रोजेक्ट्स जो है ढेर सारा हो सकता है। आपके यहाँ पर जो आपके पास जो चापानल है पानी का, टॉयलेट है स्कूल में, लाइब्रेरीज़ हैं जो आपके यहाँ पर, है ना? इन सब चीज़ों पर लेकर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। पानी क्यों ऊपर आता है चापानल से? पंप में जब हम पानी हवा भरते हैं तो क्यों वो हवा चक्के में जाता है? क्यों नहीं वापस चले आता है मेरे पास में? वो कौन है बदमाश जो बीच में बदमाशी कर रहा है? मेरे हवा को बाहर नहीं आने देता है, अंदर ही चला जाता है। तो ये बड़े रोचक तरीके से आप बता सकते हैं वाल्व की जो बीच में एक भूमिका है, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग रूप से आप बता सकते हैं, कहानियाँ गढ़ सकते हैं इसमें। तो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा उसको, थोड़ा बताना बना पड़ेगा, बच्चों को भी मज़ा आएगा। तो ये छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है बड़ी चीज़ों की ओर, तब हम बड़े कक्षाओं में जा सकते हैं, लैब्स में काम कर सकते हैं, इनोवेटिव हम हो सकते हैं, इनोवेशन लैब्स बन रहे हैं अभी सारी दुनिया में। तो उसका उसका जड़ तो नीचे है, छोटी कक्षाओं में, और जड़ जब कमज़ोर हो जाएगा ना, तो आगे बच्चे जो है रटंत तोता वाले बच्चे बनने लगते हैं, रटते हैं। विषय को समझते नहीं है, ज़्यादा रटते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने भी इस बात पर ज़ोर दिया था कि भाई क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाई हो रही है आजकल, वो जीवन से जुड़ा हुआ पढ़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया आप जो लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, उसमें ये क्लासरूम वाली पढ़ाई उसको मदद नहीं कर रही है। हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों को मदद नहीं कर रही है। क्यों नहीं मदद कर रही है? क्योंकि वो टेक्स्ट बुक वाला समस्या का हल कर रहा है और यहाँ समस्या कुछ और है। यहाँ हो गया कि भाई चापानल के चारों तरफ पानी जमा है, बदबू मार रहा है, गंध मार रहा है, अच्छा नहीं है वहाँ। लोग जाना नहीं चाहते उस मोहल्ले से, बदबू है, समस्या है। तो समाधान कैसे करें? नहीं पता है इसका समाधान क्या करना है, कैसे हल किया जाए, कैसे कम्युनिटी में एक पैठ ऐसी बनाई जाए, लोगों से कैसे मिल-जुल कर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ काम किया जाए। तो ये कम्युनिटी के साथ वर्क करने के बाद हमारे ऐसे नौजवान लड़के-लड़कियाँ जो स्कूलों में, छोटे स्कूलों में, छोटी कक्षाओं में, ये लोग भी ये सब कर सकते हैं। बाल संसद है, मीना मंच है, सब स्कूलों में बन रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। ये चीज़ें डालनी पड़ेगी इनपुट्स के रूप में हमें। तब बात जाके थोड़ी-सी बनती है स्कूलों में इस तरह के नए काम। क्योंकि बड़े समय में, आने वाले समय में हमारे पास ये नौकरियाँ भी बड़े डिफरेंट टाइप की होने वाली है।
ये भी सुन लीजिए आप, ये सारा पैटर्न बदल जाएगा। आज आप बैंकों में काम कर रहे हैं, आज आप रेलवे में काम कर रहे हैं, आज आप दफ्तरों में काम कर रहे हैं। ये सब आने वाले जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, शायद इनके लिए ये नहीं है ये सब काम अब। कुछ और तरह का काम आने वाला है जो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। मेरे दादा-दादी को भी नहीं पता था कि मेरा बेटा घर में बैठ के जो है नौकरी कर लेगा। आजकल करते हैं ना हमारे बच्चे ऑनलाइन क्या अपना जॉब। तो ये ऑनलाइन भी ऐसा थोड़ी होता है नौकरी। मेरे पिताजी तो कभी नहीं स्वीकार करते, वो तो 9 बजे डब्बा लेके निकल जाते थे। तो वही है आज उनके दिमाग में जब तक थे जीवित। लेकिन वक़्त बदल गया। तो वैसे ही आने वाले समय में ये वाले भी बदल जाएँगे जो हम और आप देख रहे हैं। वो कुछ और होने वाला है। अब नई-नई बात करते हैं, कुछ शब्द मैं आपके सामने रख देता हूँ, आगे देख लीजिएगा कभी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, डीप ड्राइव्स में जाकर डेटा पर काम करने की बात हो रही है और दसों चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब नए ज़माने के बच्चे सीख रहे हैं और नई चीज़ें आएँगी आने वाले समय में। उसकी तैयारी आपको और हमको एज़ टीचर्स करना पड़ेगा स्कूलों में, नए चीज़ें डालनी पड़ेंगी, नए तरीके से बच्चों के साथ बातचीत करनी पड़ेंगी और हमारी जो महिलाएँ हैं, उनके लिए जो है डिजिटल लर्निंग बहुत ज़रूरी है अभी। भाग नहीं सकते हम और आप। आपको सीखना पड़ेगा आपके मोबाइल से कैसे-कैसे, क्या-क्या किया जा सकता है। बहुत महिलाएँ सीख गई हैं, अच्छा काम कर रही हैं और भी लोग सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कम्युनिटी में इस तरह के छोटे सेशंस ऑर्गेनाइज़ करना हो। रुपया पैसा भेजना, एसएमएस देखना, नई-नई योजनाएँ सरकार की आती है उसको जानना, समझना और वीडियोज़ को देखना, ये सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं आपके सामने, अच्छी कंटेंट भी आती है। तो वो सब देखने की स्थितियाँ बने, एक माहौल बने और हमको लगता है कि इस भूमिका के साथ मैं बातचीत अपना आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा रुकूँगा मुझे नहीं पता कि मैं क्या-क्या बोल गया हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लोग अपनी बातों को रखें और कुछ विचारों को जोड़ना चाहें, देवाशीष जी और अन्य कई आदरणीय शिक्षकगण भी जुड़े हैं। इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने अनुभवों को भी जोड़िए आप। तो मैं यहाँ से अपनी बात को रोकता हूँ और आप अपनी बात को जोड़ सकते हैं, फिर हम लोग चाहें तो आगे इसको बढ़ाएँगे। देवाशीष जी, आपको हैंड ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर से कहा कि सुनकर हमने सीखा, देखकर हमने सीखा, अब एक बार कर-कर सीखते हैं। तो रचनात्मक होना आवश्यक है, आगे के लिए ध्यान देना है और जो रचनात्मक बच्चे तैयार होंगे तो वो कभी भी चुनौतियों से निपट लेंगे, वो दुनिया को आगे ले जाएँगे। तो उस दिशा में हमें काम करना है और उस दिशा में सबसे उपयोगी व्यक्ति शिक्षक है। तो अब मैं चाहूँगा कि हम में से कई शिक्षकगण जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से। अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो और नहीं होगा तो मेरी ओर से एक प्रश्न होगा सर कि 2-3 उदाहरणों के माध्यम से बताइए कि जैसे मैंने एक पेंसिल उठाई और मेरे सामने एक पहली क्लास का बच्चा है, तो पेंसिल से मैं उसे क्या-क्या विज्ञान बताऊँगा। दूसरा पानी का बोतल उठाया, उससे क्या-क्या विज्ञान बताऊँगा। तो ऐसे 2-3 उदाहरण पे आप मुझे ले चलेंगे। लेकिन उसके पहले भी मैं चाहूँगा कि कोई भी शिक्षक आगे आके सर से अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं, प्लीज़। यदि आप शिक्षक हैं, सवाल पूछने में कठिनाई होगी तो आप कुछ उदाहरण हमें समझा भी सकते हैं। वो भी अपने अनुभव भी जोड़ सकते हैं, उनके अनुभव भी बताए सुना जाए, उनको कैसा लग रहा है, अभी तक क्या कर रहे हैं वो लोग, वो भी बोले। सिर्फ मेरी बात से ही नहीं, उनके पास भी काफ़ी अनुभव है, तो वो भी जोड़ सकते हैं वो। अ, सभी लोग लगता है कि काफ़ी शांति प्रिय लोग हैं और तो मैं चाहूँगा कि गीता कुमारी जी हमारे साथ एक हैं, गीता कुमारी जी रामगढ़ के गोला से, वो समुदाय अच्छा, में, कम्युनिटी में बच्चों को पढ़ाती हैं। गीता जी, मैं हाँ, चाहूँगा आपसे कि आप कोई प्रश्न सर से करें। आप बच्चों को बहुत ईमानदारी से पढ़ाती हैं, मैंने देखा है। तो कोई प्रश्न है तो सामने रखें। गीता जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर अभी तक जो भी हुआ उसमें तो अभी तक वैसा कुछ नहीं लगा है, लेकिन हाँ यही है कि बच्चों को पढ़ाने के एक होता है कि डायरेक्टली कॉपी किताब में इन कर जाना और एक होता है एग्जाम्पल के साथ, एक्टिविटी के साथ पढ़ाना। तो हम चाहेंगे कि आप जो भी आगे जो भी बताएं उसमें एक-एक छोटा-छोटा अगर एग्जाम्पल देते जाए तो हम लोग को पढ़ाने में आसानी होगा, हम लोग उसको नोट करते जाएंगे कि नहीं
जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण बल है तो उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल मतलब होता है, तो उस टाइप से हम लोग लिखते जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बच्चों को सिखाने में भी बहुत ही आसानी होगी। या श्योर श्योर, निश्चित निश्चित, बढ़िया। यस सर। गीता जी, पहली तो ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी, अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जो अनुभव आपके पास है, उस अनुभव से आप सबों में मुझे लगता है वो चिंगारी है, वो स्पार्क है। हमें सिर्फ चाहिए उस स्पार्क के एक बार उसको और उसके अंदर थोड़ा शार्पन करने का, और उसमें जो धूल पड़ जाता है कई बार हालातों के चलते, उसको थोड़ा ठीक करने का। हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग पढ़ते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा जानकार और बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ यहाँ, आपके जैसा एक सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य लोगों के साथ काम करता हूँ। तो ये जो इर्द गिर्द देखने का जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने नजरिए को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। 2 उदाहरण उन्होंने भी अभी देवशीष जी ने भी बताया था कि पेंसिल वाली बात और पानी के बोतल की बात, आपने गुरुत्वाकर्षण का जिक्र किया है। तो ये तीनों जो चीजें हैं, खासकर जब पेंसिल की बात हम करते हैं, तो पेंसिल जैसी चीजों के साथ में कितनी तरह की बात कर सकते हैं। एक तो छोटे बच्चों के साथ विज्ञान को कभी आइसोलेशन में हम ना देखें। ये पूरी शिक्षण ही जो है, प्राथमिक शिक्षण को कभी भी आइसोलेशन में ना देखें। ये अच्छी शिक्षा के अंतर्गत नहीं माना जाता। आइसोलेशन का मतलब है कि सिर्फ विज्ञान में विज्ञान की बात, भाषा में भाषा की बात, गणित में गणित की बात, है ना? ये विषयों में बांट कर हम न देखें छोटे बच्चों का जब हम बात करते हैं। थोड़ा जब हम ऊपर चले जाते हैं तब चल सकता है ये, लेकिन छोटी कक्षाओं में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच टीचर को आना चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच माने पेंसिल को लेकर आप बात कर सकते हैं कि भैया पेंसिल से क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं, और क्या कर सकते हो, पेंसिल को छीलने से क्या होता है, ये छीलते 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 बहुत छोटा हो जाता है। अच्छा, इसको छीलने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हो? बोला एक तो शार्पनर होता है। तो ये शार्पनर क्या चीज होता है कि वो अपने आप में कैसे छील लेता है, उसमें क्या चीज लगा रहता है? तो बोलेगा उसमें एक ब्लेड लगा रहता है। अच्छा ठीक है, तो ब्लेड तो है, लेकिन वो काटता कैसे है उसमें? तो बोला कि नहीं, उसको गोल घुमाते हैं तो वो काटता है। तो काटता भी तो है, बड़ा तरीके से काटता है भाई, सलीके से काटता है। वो कैसे काटता है? तो अंदर डालने के बाद में ऐसे 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 करके उसमें से निकलता है उसका छिलका, और उसके अंदर से पेंसिल भी जड़ा होता है। तो बोले क्या ऐसी चीजें और भी कुछ देखे हो जिसमें कटाई होती है? कुछ उदाहरण बताओ। बोले हाँ, हमारे यहाँ पर जो है धान का जो काटते हैं ना हम लोग, थ्रेशर एक होता है हमारे यहाँ, उसमें भी कुछ इस तरह का कटिंग शटिंग होता है। बोले अच्छा ठीक है, और क्या कटिंग देखे हो, कहाँ कहाँ कट, बात करने के लिए संभावनाएं खोजनी पड़ेंगी आपको। सिर्फ पेंसिल पे नहीं रहना जाना है। ये हम जैसे टीचिंग में ये कहते हैं कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं उन बच्चों के आसपास में, इस तरह का जो कटिंग कटिंग शटिंग के जो एग्जांपल्स हैं, या पेंसिल जैसी चीजों की जब बात करते हैं, उस पर जाना। अच्छा, उसमें एक काला सा क्या चीज है, वो उसको हम लोग पेंसिल का जड़ा मुख्य भाग कहते हैं। उसमें वो ग्रेफाइट से एक बना रहता है, लीड बना रहता है। अच्छा ठीक है, ये पता है आप लोगों को कि ये इसके अंदर का जो चीज है बड़ा ही वो महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, ये पता है कि ये इससे बिजली जाएगी या नहीं जाएगी? हाँ, कभी देखा है करके? तुम लोगों ने नहीं देखा है। इसमें जो है ये चालक है कि कुचालक है? बोले नहीं, ये तो नहीं पता। चलो आज हम लोग करके देखते हैं। एक बैटरी लाए, छोटा सा एलईडी लाए, और उसमें से उस पेंसिल के इस किनारे से उस किनारे में लगा, देखा अरे ये तो कुचालक नहीं है, ये तो चालक है। ये तो मुझे पहली बार समझ में आया। अच्छा, चालक और कुचालक पर शुरू हो जाओ। क्या लकड़ी चालक है? नहीं, रुई चालक है। अब अब आप बात कर सकते हो बच्चों के बारे में। विज्ञान पढ़ाने का जो तरीका है बच्चों के साथ में, ये बच्चा चाहता है। हमारा बच्चा ये नहीं चाहता है कि उसके बारे में हम बहुत 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 थ्योरेटिकल बात बताते हुए उस सारी बात को करें। उसको हम उसके लाइफ के डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं उसी के साथ कनेक्ट करते हुए, वो सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, आपके पास जो 20 चीजें हैं, उन सब चीजों को जोड़ते हुए जब आप बात करेंगी, और उसके बाद ये बताइएगा कि आज ये बनता कैसे है। तो पेड़ों के जो छाल है, पेड़ों से जो बनता है, पेड़ों की क्या स्थितियां हैं, प्रकृति और पर्यावरण की क्या स्थितियां हैं, ये अच्छा है या बुरा है ना? ये उपज हम कर लेते हैं क्या? लकड़ी की उपज हम और आप करते हैं क्या? कैसे होता है ये? आप उतनी गहराई तक भी जा सकते हैं अगर आपके बच्चे इच्छुक हों। तो एक पूरा जो इसका जो एक लाइफ साइकिल है इसके आगे पीछे, उस पर आप बातचीत कर सकती है। अब पानी की बोतल पर बात करना है, पानी की बोतल का बहुत सारा अंश है। उसका बोतल है, उसके अंदर का पानी है, उसका ढक्कन है ना? ये कई अंश हो सकते, उसका डिजाइन है, बोतल के कई सारे डिजाइन होते हैं। आजकल ऐसे भी बोतल आ गए हैं ना, जो पानी में अंदर डालने पर पानी ठंडा रहे तो ठंडा ही रहता है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हमारा यहाँ तो बोतल है, वो तो गर्म का गर्म नहीं रहता, वो तो हमेशा ठंडा हो जाता है। तो आपके पास कैसा है ये बोतल?
ऐसा क्या होता होगा। तो बातचीत करते हैं आज हम लोग, थोड़ा पता लगाते हैं भाई मामला क्या है, बड़े भाई से जरा पूछते हैं आज, जरा वो दीदी से बड़ा पता लगाते हैं, कॉलेज में पढ़ती है, उससे जरा पूछते हैं, दीदी ऐसा क्यों होता है, ये क्या मसला है, वो इंक्वायरी का माइंड लाना, उसमें जिज्ञासा का एक माइंड। आंसर इज नॉट द इश्यू, आंसर जान लेना इश्यू नहीं है विज्ञान में, वो एक रचनात्मक जिज्ञासा पैदा करने वाला एक माहौल बनाकर लोगों को जाने दीजिए, पता लगाने दीजिए, अपने भाई बहन, दादा दादी, नाना, लाइब्रेरी, बुक्स, है ना, जिससे भी जहां भी पड़ताल कर सके। और उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद जब आप क्लास में, अच्छा क्या हुआ, वो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, कुछ पता लगा तुम लोग का? हाँ हाँ पता लगा, मेरे मोहल्ले में एगो है, वो हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, उनसे मैंने बात किया, उन्होंने बताया वो थर्मस बोलते हैं उसको, उसमें ऐसा होता है बीच में कुछ अलग है, वो अब उसको समझ के आया है या आई है, और उस पर वो बात कर रही है, और ये बात करना ही बहुत जरूरी है, ये पता लगाना ही जरूरी है, यही विज्ञान है, यहीं पर हमारी कमी रहती है। हम उसको सिद्धांत बता सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में बता देंगे सारा चीज तो विज्ञान डिलीवर हो गया, नहीं, वो वाला विज्ञान बहुत दूर नहीं जाता है, वो नंबर लाने के लिए ठीक है, पास हो जाइएगा उसमें, लेकिन अगर आज इनोवेशन करना है, नए आइडियाज पेटेंट करने हैं, तो वहां फंस जाएंगे। हमें ऐसे बच्चे बनाने हैं जहां पर ये आइडियाज उनका जो है हम निकालने के लिए एक एनवायरनमेंट बनाते हैं और उनको मौका और अवसर देते हैं। आप आपने गुरुत्वाकर्षण की बात कही, गुरुत्वाकर्षण का और गुरुत्व केंद्र की बात कही, तो आप ही देखिए कि कितना बढ़िया-बढ़िया एग्जाम्पल्स है हमारे चारों तरफ में। आप देखिएगा कि आपकी जो साइकिल है, वो साइकिल को किस किस तरह से हम मोड़ते हैं। कई बार ऐसे अनुभव आए होंगे, आपने अगर ज्यादा मोड़ दिया उसको, तो फटाक से आप गिर जाते हैं, और थोड़ा एक खास एंगल में जब आप जाती हैं, तो आप नहीं गिरती हैं। तो वो ऐसा क्यों होता हो? सोचिए, इस पे बातचीत कीजिए, इस पे पड़ताल कीजिए, इस पे जाइए और जानने की कोशिश कीजिए। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण की बात में भी हम लोग कह देते हैं कि वो एप्पल गिरा, वो सब कहानियां हमारे किताबों में है, वो सब कह देते हैं। ऐसा भी कोई चीज है कि जब उसको छोड़ते हैं तो गिरता नहीं, वो ऊपर ही चला जाता है? ऐसा कौन चीज है भाई, बताओ? तो बच्चे बताएंगे, अरे तो गैस बैलून में तो वो नीचे नहीं जाता है, वो तो चला जाता है। वो कैसे चला गया भाई? बाद बाकी चीज तो गिर जा रहा है, ये चला गया भाई, ऐसा क्या चीज है? तो उसको ये बताना, ये जानकारी देना कि ना उसमें क्या ऐसी क्षमता है उस गैस में, वो उड़ा के ले गई, है ना, और इसमें क्या ऐसी क्षमता है कि एक पत्ता जो है हमारे जमीन पर गिर जाता है। एग्जाम्पल्स हमारे चारों तरफ है, उनको हमें बहुत बारीकी से देखना, समझना और उस पर बातचीत करना। ये माहौल और ये जानकारियां हमें बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, ऐसे सेशंस हमें ऑर्गेनाइज। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। एक बीच में जगजीवन सर ने हाथ उठाया था। जगजीवन सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, लगता है जगजीवन सर कुछ नहीं पूछना चाहते। और कोई भी साथी, कोई भी शिक्षक, कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर जी, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर मेरा नाम संजय दास है और मैं जसपुर जिले से हूँ। हायर सेकेंडरी में टीचर हूँ सर। बहुत ज़्यादा सर बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है सर जी। आप छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है सर, लेकिन हाँ, एक समस्या जो आती है सर कि जब हमारे बीच में अलग-अलग रुचि रखने वाले बच्चे, जैसे किसी खेल में रुचि होता है, किसी को पढ़ाई में रुचि होता है और किसी को बागवानी में रुचि होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सब बच्चे अच्छे नंबर लाएं। तो ये सबका अलग-अलग रुचि को हम कैसे विज्ञान की ओर लाएं? सबका रुचि तो सर अलग-अलग, किसी खेल में ज़्यादा रुचि है, तो कैसे इनको जोड़ पाएं सर? ये कभी-कभी दिक्कत पैदा करती है मेरे दिमाग में। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया अपना? ये संजय दास सर हैं संजय दास सर, सर। और इन्होंने गूगली फेंकी है आपके लिए, गूगली, है ना। और 4 मिनट बाद ये सेशन कट जाएगा, फिर से लिंक पे आके सब लोग जुड़ जाएंगे। तो ओवर टू यू गूगली सर। जी सर। तब अभी कट जाएगा ये? थैंक यू सर 4 मिनट अभी चलेगा, 4 मिनट बाद कटेंगे। ओके, तब तक मैं संजय जी की तो बहुत बढ़िया संजय जी। देखिए, यही तो मजा है ना। तो ये अगर कई बार मिल रहा है, इसका मतलब सही नहीं है मामला। ये अगर मिल रहा है स्कूलों में या जहां भी हम लोग काम करते हैं संजय जी, इसका मतलब है कि ये जो पौध है हमारे, जो भविष्य के जो बच्चे हैं हमारे पास, उनकी रुचियां बड़ी डिफरेंट हैं। आप लोगों ने सीसीई भी किया होगा, है ना। हम लोग सीसीई करते हैं ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं। हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आजकल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये सरकार ने बाद में, एनसीईआरटी ने इसीलिए बदला था कि चला जा रहा है।
हम लोग इसीलिए करते थे ना कि बच्चों में बहुत तरह की जो प्रतिभाएं हैं वो छुप और लुप्त हो जाती है। जैसे आपने बताया कि उनका बागवानी का जो शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है, कुछ और काम इस तरह का मिट्टी का काम बहुत अच्छा से जानते हैं। तो इस चीज को हम बहुत तवज्जो नहीं देते थे। हमें लगता था कि भैया हम जो पढ़ाते हैं उन चीजों में ज्यादा हमें महत्वपूर्ण है, इसमें नंबर देना है। अब ये मिट्टी-शिट्टी, ये बागवानी और ये खेल-कूद में कहाँ हम क्या करेंगे इसमें? तो अब सीसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बच्चों को एक होलिस्टिक नजरिए से देखने की जरूरत है। बच्चे को जब देखते हैं आप कक्षाओं में, उसके परिणामों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई और उसके परिणाम तक सीमित मत कीजिएगा। उनमें क्या किस तरह की दक्षताएं हैं, किस तरह की और संभावनाएं हैं, इन चीजों पर भी नंबर रखिए और उन चीजों के हिसाब से उनका मूल्यांकन कीजिए। इसीलिए कहा कि होलिस्टिक, आपको पूरे नजरिए से देखिए बच्चे में और क्या क्या गुण हैं। पढ़ाई क्या हो सकता है, गणित में बड़ा कमजोर है लेकिन फुटबॉल बहुत अच्छा है। हो सकता है लड़की जो है विज्ञान में बहुत कमजोर हो लेकिन बड़ी अच्छी तीरंदाज है वो। तो मुझे ऐसे बच्चों की जरूरत है, कह रहा है देश, एनसीईआरटी कह रहा है, एनईपी कह रहा है, और वैसे इंस्टीट्यूशंस की ओर उसका हम आगे ले जाने की कोशिश करें। जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, साई, वहां ऐसे बच्चों का एडमिशन होना चाहिए आगे की पंक्ति में। जब हम 8वां और 10वां निकलते हैं ऐसे बच्चे एसआई की ओर बढ़ेंगे, ऐसे बच्चे जिनमें स्पोर्ट्स टैलेंटेड लोग हैं। जो लोग दूसरे किसी तरह के हैं तो उनको दूसरे जगहों को जाने की जरूरत है। तो कभी भी इसको आप एक अतिरिक्त बोझ के रूप में ना देखें। अच्छी बात है, बच्चे अच्छे तरह के अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, सबका मूल्यांकन करिए। पढ़ाई लिखाई में कुछ कम, किसी और में ज्यादा आता होगा, उनके मूल्यांकन की उस पट्टी में जरूर उसको अंक दें। सीसी के नजरिए से देखिए, वो बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कई लोगों को ये मौका मिलने लगा है। लड़कियां खूब हॉकी खेल रही हैं, अच्छा लग रहा है। काम चलाओ बुनियादी पढ़ाई तो कर ले रही है स्कूल में, हाँ, ऐसा नहीं कि वो एकदम पढ़ाई छोड़ दी है। कम चलाओ पढ़ाई कर लेती है, लेकिन वो शौकीन है हॉकी, भैया तू हॉकी खेल, हॉकी में जाओ, आगे बढ़ो, और उसमें एकदम अंदर घुस जाना है। उसमें जो बेटर से बेटर ट्रेनिंग है देश का, वो हासिल करना है। तो वहां हमारी भूमिका उसकी पहचान करने में, एज ए टीचर हमको पहचान करने आना चाहिए और उसको सही इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट करना। ये 2 काम हमें करना है, लेकिन ये काम आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच संजय जी। सर, संजय सर के प्रश्न में थैंक यू एक सर। बिंदु रह गया। उनका ये पूछना था कि जो बच्चे को हॉकी में बहुत इंटरेस्ट है, जिसको बागवानी में इंटरेस्ट है, मैं विज्ञान का टीचर हूँ, तो मुझे उसे भी विज्ञान से जोड़ने की ईमानदार प्रयास करना है। तो वो प्रयास कैसे करूं सर? वो ब्रिजिंग कैसे करें? बेशक बेशक, आपको देखिए उसको एक अलग विषय के रूप में या कोई अलग एक्टिविटी नहीं समझना है। जब कक्षाओं में 20-40 बच्चे बैठे हैं हमारे साथ में, हमें मालूम है कि ये बहुत अच्छा हॉकी खेलने वाली है, ये फला काम है, ये फला काम में बहुत ज्यादा रुचि रखने वाले लोग हैं। तो हम जब कक्षाओं में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, उन उदाहरणों में उनका जिक्र होना चाहिए। उन उदाहरणों में उनकी बातचीत होनी चाहिए। वो जो भी चीज से, जो भी विधा में वो ज्यादा निपुण है या शौक रखते हैं, उन उदाहरणों को आप कक्षाओं में लाइए। जब आप अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं, जो भी विषय आप पढ़ा रहे होंगे, जैसे विज्ञान के विषय में जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें बता। जी जी जी, ठीक है। तो उस बात को वहीं खत्म करता हूं, वहां पर उस छोटी सी लिंक में संजय जी से बात को। जैसे बागवानी में इस तरह की चीजें में जो बच्चे रुचि रखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए उसमें कई तरह की नई बातें जो आ रही हैं बागवानी को लेकर। कक्षाओं में जब हम हमारे पास में एनवायरमेंटल साइंसेस की जब हम बात करते हैं, पढ़ाते हैं, जब प्रकृति पर्यावरण की कक्षाओं में जब बात करते हैं, तो इस विषय को आप छेड़ सकते हैं। जहां मिट्टी, पौधों के बारे में बात करते हैं, विभिन्न तरह के जो हमारे जिसको हम लोग कहते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ द, ये हम जब बात करते हैं पौधों का या पेड़ों के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम लोग जिक्र करते हैं, तो वो सब विषय जो है उन बच्चों को बड़ा रुचिकर हो सकता है कि कैसे पौधे एक बीज से लेकर जब एक पेड़ का एक पूरा रिश्ता, जो साइकिल है, जो जर्नी है, उस विषय को जब आप छेड़ते होंगे कक्षाओं में, अलग अलग का अलग अलग नाम है। ये सब वो क्षेत्र हैं जहां पर उस बच्चे को इंटरेस्ट बन सकता है। और उसमें नई जो चीजें आ रही हैं, नई नई चीजें जो बढ़ रही है, चीजों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। टेक्नोलॉजी में नई बातें आ गई, वो नए टेक्नोलॉजी वाली जो बातें हैं उसमें भी आप जोड़, आपको बच्चों को ये मालूम होना चाहिए आज की तारीख में, आज पानी पटाने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चा बोलेगा हाँ ऐसा नाम तो सुना है सर, ये होता क्या है? अरे भाई देखो आजकल ये है, बागवानी में नया चीज आ गया है। ये क्या है? पहले तो हमारे पिता माता, दादा दादी लोग इस तरह से पहले पटाते थे पानी। अब तो ड्रोन ऊपर से चलता है, वो पानी
बहाता है, इस तरह से गिराता है और पूरे पटवन को, पूरे उस चीज को पटा देता है। तो ये नई चीज है, नया टेक्नोलॉजी है। ये विज्ञान की बात क्लास में चल रही है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं, नया इनपुट्स आप डाल सकते हैं, उसका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। वो सिर्फ खुरपी वाला बागवानी तक सीमित ना रखिए उसको, वो तो करेगा ही वो, लेकिन उसमें ये सब बातें जब आप जोड़ दीजिएगा, नए टेक्नोलॉजी वाली जो बातें जोड़ रही हैं, हाँ, बीज निकालने के लिए बड़े नए-नए चीजें आ रही हैं, वो कैसे होता है, वो कैसे काम कर सकता है, दिखाइए। तो प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों को जब लेकर आप कक्षाओं में जाते हैं और बातचीत करते हैं, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण, एक बेहतर शिक्षक के रूप में आप वहां पर उन बच्चों को समझा सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसमें जो समझ में आता है कि कोई भी चीज जब हम बच्चों के साथ बात करते हैं, प्रायोगिक रूप से जाते हैं, तो वो क्या है, वो कौन सी वस्तु है, वो क्या है, वो कब से है, वो कहाँ से आई, वो क्यों है, वो कैसे काम करती है, तो ये जो हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ, तो इन प्रश्नों के उत्तर जब हम देने लग जाएंगे या बच्चों को इन प्रश्नों के इर्द गिर्द सोचना सिखा देंगे, तो मुझे लगता है कि विज्ञान का अद्भुत सूत्रपात हो सकता है। मैं पुनः प्रसाद सर से निवेदन करूंगा कि और हमें कहीं अच्छी ऊंचाई या दिशा में ले चलें, और हम उनको सुनने में आनंद ले रहे हैं। प्रसाद सर। हम भी चाहते हैं किसी को सुने, आप लोग भी कुछ कहिए। बहुत लोग अनुभवी लोग जुड़े हैं, उनके अनुभव क्या हैं अभी तक शिक्षण में या फिर कोई भी काम में जो भी जुड़े हैं, तो प्लीज, मैं तो बकबक करता रहता हूँ, तो मैं तो अपनी बात कहता रहूंगा, लेकिन किसी और को भी सुने तो अच्छा लगेगा, बातचीत आगे बढ़ सकती है। कोई है तो अगर कहना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, तो अन्यथा फिर हम लोग बात कर लेंगे। हम लोग यहाँ रुक रहे हैं, कोई भी साथी, हाँ बोलिए। इन्हीं के पास कोई भी सवाल हो, बेझिझक पूछे। आपके सवाल से थान सिंह जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ सर, मेरा एक क्लास में तो ऐसा संभव नहीं है। किसी क्लास में 30, 35, 40 ऐसे बच्चे रहते हैं, तो समुदाय में जब पढ़ाते हैं तो पुस्तकीय ज्ञान से अगर चालू करते हैं, तो ये दिक्कत ये होता है, उसमें से 5 बच्चे ध्यान देते हैं और 35 बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। कारण ये है कि जब जब निकालते हैं पुस्तक को, तो बच्चे के दिमाग के साथ और पुस्तक चालू, मेरे ख्याल से समा बांधने के लिए मेरे ख्याल से सर जो बता रहे हैं रचनात्मक दृष्टिकोण से बच्चे को पढ़ाना चालू, ये मुझे अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आपने ये कहा कि 30-35 बच्चों को एक साथ जब पढ़ाते हैं और पुस्तक से पढ़ाना शुरू करते हैं, तो 5 बच्चे ध्यान देते हैं, 30 कहीं और निकल जाते हैं। तो उसमें रचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए, तो प्रसाद सर बताए कि कैसे एक शिक्षक रचनात्मक दृष्टिकोण से उसमें काम शुरू करे। बेशक बेशक। देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं थान सिंह जी, जिसमें आपको कक्षाओं के किसी भी कक्षा को जब आप प्रारंभ करते हैं, तो बच्चों के साथ में एक रिश्ता बनाता, आप सब अनुभवी लोग हैं, मैं फिर भी इस बात को जोड़ रहा हूं कि एक रिश्ता बनाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातचीत छेड़ना पड़ता है, ऐसा विषय कुछ लाना पड़ता है ना, ऐसा कुछ दिखाना पड़ता है, ऐसे कुछ गाने पड़ते हैं, ऐसे कुछ समथिंग कुछ करना पड़ता है, जिससे एक शुरुआत होती है किसी भी कक्षा में। अगर त्योहारों का समय है तो हम लोग त्योहार पे बातचीत करते हैं 5 मिनट, 2 मिनट, साल, आप सभी भी करते हैं, मुझे मालूम है। ये है कि स्टार्ट, जो ट्रिगरिंग बोला जाता है ना, वो ट्रिगरिंग यहाँ से शुरू होता है। कभी भी जो विषय पे जाना है वो तो बात की बात है, वहां आएंगे वहां हम लोग, लेकिन ट्रिगर करने में ही सबसे पहला कनेक्ट बनता है बच्चों का। वहीं से लगता है, तुम परसों दिन नहीं आई थी इधर, क्या तबीयत खराब था, क्या हाल है, चाल चाल, अरे हाँ ऐसा था, हाँ मुझे मालूम हुआ तुम्हारे बाबा से मिले थे, ऑल दीज थिंग्स जो भी आप लोग करते रहते हैं, ये पहला कनेक्ट है बच्चों के बारे में जाना। तो त्योहारों में कौन कौन क्या क्या खाया भैया, कितने लोगों ने गोलगप्पे खाए, कितने लोगों ने क्या किया हो, बड़ा हुड़दंग किए होगे तुम लोग इधर 3-4-5 दिन, तो बोलेगा सब बच्चा कुछ कुछ कहेगा, अपने अपने अनुभव बांटेंगे, दैट इज द फर्स्ट
क्रिएटिंग एनवायरनमेंट, जिसको कहा जाता है कि एक माहौल जो बनाया आपने, वहां से आप विषय प्रवेश के लिए रास्ता बना लिया है। अब चलो भैया हुआ, चलो कुछ बातचीत कर ले आज के विषय के बारे में हम लोग। बोले हाँ सर, चलिए चलिए कुछ करते हैं, चलो। तो आज हम लोग इस विषय पे बात करते हैं, जो भी ABCD आपका विषय है। जैसे मान लीजिए कोई विषय ऐसी बातचीत है, तो उस विषय पर सीधे कभी नहीं आना चाहिए, विषय के इर्द गिर्द पहले रहना चाहिए, विषय के बीच में केंद्र बिंदु पर बाद में आइएगा, जो नॉर्मल तरीका है, जो बड़ा ही साइकोलॉजिकल है। इर्द गिर्द रहिएगा, इर्द गिर्द से घूमते 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 आपको विषय पर लाना होगा अपनी बात। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूं किसी भी विषय को लेकर, तो मुझे मान लीजिए कहना है कि आज बात पानी की चल रही है सवेरे से, तो मैं पानी पर ही रह जाता हूँ थोड़ी देर। तो पानी की बात पर अगर मान लीजिए कोई बात है, कोई विषय है आपका, तो आप पानी पर कुछ सोचिए कि कोई गीत, कोई ऐसी चीज छेड़ दीजिए जिसपे लगेगा कि तो चलो आज मैं पानी वाली बात को थोड़ा ऐसे आपके सामने रखता हूँ। चलो मैं 2-4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। हाँ, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, बंद करो ये नल, बहने मत दो पानी, बंद करो ये नल, बहने मत दो पानी, रोक लो वर्षा जल, बर्बाद न हो जाए पानी, रोक लो वर्षा जल, बर्बाद न हो जाए पानी, घूम घूम के देखो कौन करता मन मानी, घूम घूम के देखो कौन करता मन मानी, मत रोना तुम कल कहते पानी पानी पानी, जल ही जीवन है। हमने एक कुछ 2-4-5 पंक्तियां छेड़ दी उसके सामने। दैट इज द आइडिया। टीचर कैसे एक बच्चों को अपनी ओर, उस विषय की ओर आकर्षित करे। अब हम लोग बात करें, मैं क्या कर रहा था, मैं गा क्या रहा था, क्या चीज बोल गया हूँ इस गीत में भाई। तो एक लड़का कुछ बोलेगा, एक बच्ची कुछ बोलेगी, अच्छा इसमें कुछ बात पानी वानी का भी है। बोला हाँ, वो आप बोल रहे थे क्या, ऊपर से पानी क्या गिरता है, तो क्या बचाना ये वो संरक्षण। अब हम जल संरक्षण की बात को छेड़ रहे हैं, तो जल संरक्षण बोर्ड में लिख के, हाँ जल संरक्षण की परिभाषा, वो अप्रोच इज डिफरेंट। और ये जो अप्रोच है, इसमें मैं कुछ गीत गाया हूँ, आज मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ हमारे देश में, अखबारों में जो निकलती है, मैं कुछ कलेक्ट किया था। देखिए ये तस्वीरें, देखिए क्या हो रहा है इस देश में, इतना पानी बह के निकल जा रहा है भाई, पूरा बारिश में पानी बह के निकल गया। ऐसा कभी लगता है कि इस पानी को बचाना चाहिए, रोकना चाहिए हमें? हाँ, कैसे रुकेगा ये पानी, क्या होगा इस पानी का, कैसे करेंगे? किसी को कुछ पता है, सुने हो कभी जल संरक्षण के बारे में? हाँ, कोई बच्चा बोलेगा, या कहीं हो सकता है ना भी बोले। तो कैसे हम इस बात को छेड़ेंगे? तो विषय को लाने के लिए टीचर्स को, या हमारे इंस्ट्रक्टर्स को, हमारे फैसिलिटेटर्स को कई बार बाहर से कुछ काम करते भीतर की ओर आना पड़ता है, उस नब्ज की ओर आना पड़ता है। फिर जब नब्ज पर आ जाते हैं, तो जो भी आपका तरीका, आप उस विषय वस्तु को बताते हैं, आप बताइए। तब आपका देखिए, वो जो बोल रहे थे ना 5-10 बच्चा का अट्रैक्शन नहीं है, भागते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है, मेरा अनुभव पूरा ये अनुभव कहता है कि बच्चे कभी भी जो है ना, आपको भी नहीं छोड़ेंगे और आपको हमेशा पकड़े रखेंगे। अगर आपका ये स्टाइल ऑफ टीचिंग रखिएगा आप, तो हर विषय में नहीं संभव होता है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन थोड़ा आपको लेसन प्लानिंग जो हम लोग बोलते हैं ना, प्लान करना पड़ता है। थोड़ा सा हमको होमवर्क करना पड़ेगा अपनी टीचिंग से पहले। अगर ऐसा कुछ होमवर्क करके हम आते हैं, कभी डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, कई बार आके कुछ ना काम कर, आज हम एक चीज दिखाएंगे भैया, देखो क्या हो रहा है, ये पानी हाथ लगाने से नहीं गिरता है, ऐसे गिरता है, ऐसा क्यों होता है, चलो आज इसी पर चर्चा। वहां से मैंने बात को छेड़ा। समथिंग यू हैव टू कीप डूइंग, सिंगिंग, शोइंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, कुछ कीजिए जिससे उन लोग को लगे कि आज क्या सर लाएंगे, सर आज लगता है कुछ नया लाए, थैली बड़ा वाला लेके आए, समथिंग इज देयर, चलो 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 चलो, दैट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग द किड्स। मुझे लगता है कई बातें कर सकते हैं, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। थैंक यू। परपेचुआ तिर्की जी ने हाथ उठाया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, हो सकता है गलती से हाथ उठ गया हो। तो और किन्हीं के पास कोई सवाल है? किन्हीं के पास भी? ये बढ़िया है, सारे लोग अच्छे लोग हैं, सवाल नहीं पूछते। तो बहुत बढ़िया। तो कोई बात नहीं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सर ने प्राथमिक सत्र के शुरुआत में नाम लिया कि लीवर के बारे में बच्चों को बताना। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में कई बार बच्चे लीवर के मैजिक को नहीं समझ पाते हैं। और एक सामान्य मजदूर, बिना पढ़ा लिखा मजदूर, जो अपने वो एक डंडे से कोई सामान को उठा रहा होता है, वो लीवर के मैजिक को जानता है।
तो एक लीवर से कितना सारा काम किया जा सकता है, ये हमारे बच्चे कभी नहीं सीख पाते। हो सकता है वो उसका फलक्रम का कोई फॉर्मूला बेसिस पे कोई कैलकुलेशन कर लें, लेकिन वो लीवर को सीख नहीं पाते। उसी तरह से घिरनी की बात जो बताई सर ने, घिरनी की बात है, तो कोई पहलवान आदमी वो सीधा रस्सी से अपने कुएं से पानी निकाल रहा है, और चाची काकी वो गिरनी से निकाल रही है, या छोटा भैया गिरनी से निकाल रहा है और मजे से निकाल रहा है। तो उसमें कैसे एफर्ट कम लग रहा है, उसमें फोर्स कैसे कम लग रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत बारीकी से देखने वाली चीजें हैं, जिन्हें हमें देखना चाहिए और बच्चों को इन पे डिस्कस करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब ऐसे 10 बार 20 बार डिस्कस एक बार बच्चे से कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा ऑटोमेटिक अगली बार से खुद ही आपको पूछने लग जाएगा कि भाई ये क्या बता रहे हो, अब इसका तो बताया ही नहीं आपने मुझे। तो बाकी मैं चाहूंगा कि एक बार और सारी चीजों को एक दो छोटे एग्जाम्पल्स के साथ वाइंड अप करते हुए प्रसाद सर थोड़ा और इस पे प्रकाश डाल दें, और देन विल बी डन। या श्योर। तो ऐसे ही आप कुछ चीजें ऐसा है ना कि जो कुछ बच्चे भी अगर जुड़े, कितने बच्चे हैं इसमें लगभग तकरीबन 10-5 हैं? मैं मुझे देख लगता है नहीं पा रहा हूँ। 5-6 बच्चे होंगे सर, 5-6 बच्चे हैं। कोई बात नहीं। तो मैं चाहूंगा कि ये कुछ इस तरह का काम शुरू करे घरों में जब रहते हैं। एक तो वो स्क्रैप बुक्स बनाना सीखे, है ना, शायद करते होंगे, नहीं मालूम मुझे। एक स्क्रैप बुक विषयवार कुछ बनाना सीखे। जैसे स्क्रैप बुक का मतलब ये होता है ना कि पुराने अखबार, फेंका हुआ कागज, पुराने मैगजीन्स, इधर उधर की कुछ तस्वीरें, पोस्टर्स, बहुत सारी चीजें पड़ी मिल जाती हैं घरों में आसपास में इधर उधर। तो उसमें से कुछ चीजों को काटना विषय के हिसाब से। जैसे आज मान लीजिए मैंने एक विषय आपके लिए दे दिया है, विषय दे दिया विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापनों को काटिए सब लोग। तो सब बच्चे जो है अपने अपने खोजे इस तरह का विज्ञापन जो भी निकलता है, वो सबको काट छाट के वो सब एक जगह रद्दी वाले किसी इसमें पेस्ट करके पोस्टर्स में बना के ला के एक प्रदर्शन, एक छोटा सा घर क्लास में लाइए और उस पर बातचीत कीजिए, मेरे पास इतने इतने तरह के विज्ञापन मैंने साटा है, और उस विज्ञापन पर बातचीत करना। फिर ये विज्ञापन क्या कहता है। आजकल विज्ञापन भी कई बार जो है हम लोग को धूमिल करती है, हमें कई बार जो है हमारी दृष्टि को जो है बदल देती है। हमारे ऊपर में वो कुछ इस तरह से काम करने लग गया है विज्ञापन भी, जो हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है, उस चीज को भी वो डाल देती है, और हमें मजबूरन उसको सिद्ध करने के लिए हम उन चीजों को खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत गहराई में जाकर बातचीत किया जा सकता है, कभी आप लोग भी देखें। तो विज्ञापनों में बात करने के लिए ये अच्छा तरीका हो सकता है एक, कि स्क्रैप बुक्स बनाना, विषय अलग अलग हो सकता है। एक दिन क्लोथिंग पर कर सकते हैं, कपड़े, अलग अलग तरह के कपड़ों पर। चलो इस बार अगला स्क्रैप बुक में हमारा रहेगा कपड़ा, चलो सब कटिंग डालो, जितना भी बहुत सारे दुर्गा पूजा के साड़ियां, ये ब्लाउज, ये फला, तो ये कपड़े किस चीज के बने हुए भाई? हाँ, ये किस चीज की बनी हुई है? ये तो लग रहा है टेटलिन है, ये तो कॉटन है, ये तो फलाना है, ये चलाना, अब वहां से बातचीत शुरू करते हैं वो। फिर ये चीजें कहाँ से, इसका स्रोत क्या होता होगा, ये कहाँ से आता होगा? मिल में तो बना, लेकिन मिल को कहाँ से मिला, उसको कहाँ से मिला? यू आर ट्राइंग टू रीच टू द एंड। आप पहुंचना चाहते हैं, उसकी पूरी जर्नी को देखने चाह रहे हैं। कपड़ों की बनावट, कपड़ों की बनाई, अच्छा उसमें डिजाइन्स का क्या मतलब है, उनमें रंगों का क्या मतलब है, इस पर आप बातचीत कर सकते हैं। तो कपड़ा एक विषय हो सकता है, माने कई चीजें हो सकती है। खाने पीने की चीजें एक विषय हो सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत सारी प्रोटीन मिल रही है, कौन सी ऐसी चीजें जिसमें विटामिन ज्यादा है, कौन सी ऐसी चीजें बकवास भी है, लग रहा है ये, है ना। तो सब चीजों को पहले तो एक्टिविटी होगी ना, खोजा, लाया, पेस्ट किया, बच्चा लोग लाया, थोड़ा इधर उधर साटा वाटा, है ना, आपको भी मजा आया, उनको भी मजा आया। जानने का सब मत चक्कर में रहिए, जानने का समय आएगा, जान जाएंगे। पहले उनको फंसाइए, लगाइए इस चीज में, कराइए उनसे ये काम सब। तब आप धीरे धीरे एज ए टीचर आप उसमें जो भी खुलासा करना चाहते हैं, जो आपका पाठ्यक्रम का हिस्सा है, वो सब चीजें, उस चीज को आप लाइए और बोलिए, कह रहे ये देख रहे हो इसमें क्या है, इसमें से कौन सा खाना उचित है, ये तो आप लोग देख रहे हो, इसमें तो बच्चे बर्गर ज्यादा खा रहे हैं, लग रहा है, ऐसा क्या मामला है, इसमें क्या अच्छी चीज है, क्या खराब चीज है, दैट कुड बी वन टॉपिक। तो ऐसी एक एक्टिविटीज को जनरेट करने की क्षमता। एक पुराना अखबार अगर आ गया आपके सामने, तो उस पुराने अखबार से आप बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। एक पुराने कागज से आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये कागज है, तो मैं कागज से कह सकता हूँ कि क्या है, इस पे भी क्या कोई ज्यामिति की बात हो सकती है? बेशक हो सकती है भैया। ये रद्दी कागज है, तो ये कोण कितना का कोण है भैया? ये 90 का कोण है। चलिए हमने इसको मोड़ दिया, ये कितने का कोण हो गया अभी? तो अब ये बोलेगा जो 90 है, ये भी 90 है। अच्छा ठीक है, तो अब अगर हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये अभी कितने का कोण हो गया? तो अब तो ये 45 का कोण हो गया भाई। 45 जोड़ 45 बराबर 90 होता है ना। तो 45, ये 45
और ये 45, 45 जोड़ बराबर 45, 90 का कोण हो गया। तो 45 सीख गया बच्चा, 90 भी आ गया भैया। अब क्या हो सकता है, 60 बन सकता है, हाँ 60 भी बन सकता है इस कागज से। 60 कैसे बनेगा भैया, तो इसका बीच का रास्ता निकालो। इसमें एक बीच का हमने निकाला, इसमें कागज को ऐसे मोड़ा, अब बीच को मोड़ने के बाद में इसको दोनों तरफ से हमने जब मोड़ दिया एक त्रिभुज के रूप में, तो कभी होगा कोई वर्कशॉप देवेशीष जी कराएंगे तो हम लोग इसे करेंगे, लेकिन अभी मैं ऐसे झटपट में दिखा देता हूँ। तो ऐसे मैंने बनाया इसको, देखिए ये इस तरह से बनाया। अब ये क्या हो गया, ये जो कोण बना है अभी आपके सामने, ये 60 एकदम परफेक्ट है, चांद से नाप सकते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कागज जो होता है हमारा, ये कागज जो है 180 है, ये 36 जो है 180 है, इसको मैंने 60 जोड़ 60 जोड़ 60, 60 + 60 + 60 = 180, एकदम परफेक्ट है वो। तो ये भी बन गया बच्चों के। अब बोलेंगे अगर भैया तू 60 कर लिया है तो 30 हो सकता है क्या, हाँ 30 भी बन सकता है। 60 का आधा कर दिए तो 60 का आधा 30 हो गया, ये हो गया 30। अब ये कौन हो गया 30, 30 का भी आधा हो सकता है, हाँ 30 का भी आधा हो सकता है, 30 को भी आधा कर दिया हम, फटाक से हमने ये से कर दिया। तो ये कितना हो गया भैया, ये तो 15 हो गया। अरे ये तो हवाई जहाज वाला है जो हम बनाते हैं, अरे हाँ वही वाला है जिसको बना बना के तुम उड़ाए हो जीवन में ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री की भी बात हो गई, वहां वो गणित की बात है। देखिए यहाँ मजा भी आ रहा है, ये 15 डिग्री। अब हम बोलेंगे कि चलो तुम हमको 105 का बना के दिखाओ, तो कैसे करोगे भैया, तो बच्चे बना देंगे उसको, कैसे जोड़ना है, 90 में कितना जोड़ना होगा, कौन सा कोण, इसमें पूरा चांद बन गया। अभी इस पूरे कागज में अब चांद बन गया, ये पूरा चांद बन गया। अब इसमें 90 में कितना ऐड करने से हमको 105 आएगा, 90 में 75 बनाना है तो 60 में कितना ऐड करने से 75। तो मतलब मैं एक उदाहरण झटपट में आपको दिया हूं, ये बताने के लिए कि इस तरह की चीजें विज्ञान के लिए, कोई गणित के लिए कोई बहुत बहुत भारी भारी चीजें नहीं है। एक्टिविटी अगर बच्चा कर रहा है तो उसको देखिए कोणों के प्रति समझ उसकी बनेगी, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, कंसेप्चुअली वो बहुत सारा चीज क्लियर हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी काम हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण था। ओके बिल्कुल सर, वंडरफुल, सो इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार कि एक पेपर लेके हमने पूरा चांद भी बना लिया, 90, 45, 105, 60, 15 सब कुछ सीख लिया, और सारी रचनात्मकता, एंगल्स, कोण, सब ऑब्ट्यूज, एक्यूट, सब कुछ बच्चे को उसमें बता सकते हैं। तो और ये सिर्फ एक पेपर से संभव हो गया, इसके लिए ना हमें किसी प्रोट्रैक्टर की जरूरत पड़ी, ना पेंसिल की जरूरत पड़ी, कुछ की भी। तो ये विज्ञान की क्षमता है, और इस तरह ये विज्ञान से भी ज्यादा क्षमता ये वैज्ञानिक की क्षमता है। जो वैज्ञानिक आपके अंदर या उस बच्चे के अंदर बैठा हुआ है, आप उसको कैसे जगाते हैं वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। आप देखना कैसे चीजों को शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन प्राथमिक सेशन था। डेफिनेटली आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें कुछ बिंदु मिले होंगे जिससे आप कुछ सीख समझ सकते हैं। और आज सर ने एक बात कही कि किसी न किसी दिन हम डेफिनेटली एक अच्छा वर्कशॉप करेंगे, 1 घंटे का वर्कशॉप, तरह तरह की एक्टिविटीज का सर के साथ। जब सर को फ्री टाइम होगा हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें वो समय दें, और हम सभी आपसे जुड़ने का वादा करते हैं। तो आज ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा जुड़ने के लिए, और सर को विशेष धन्यवाद। और सीखने की ये क्रिया चलती रहे। विज्ञान को लेकर कोई भी प्रयोग को लेकर प्रश्न हो बच्चों के लिए तो बेझिझक आप पूछिए, हम सर से उसका उत्तर लेकर आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद बहुत। सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, सबको प्रणाम मेरा, और दशहरे की शुभकामनाएं, है ना, नवरात्र की शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू वेरी मच। मजा कीजिए, खूब आनंद कीजिए, खूब खाइए पीजिए, मजे में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।